पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो पॉसिबल लिस्ट क्या हो सकती है और कब से यहाँ पे जो विलयन है, कंसोलिडेशन या मर्जर कब से होने वाला है, पूरी तरह से यहाँ पे जो खबर है वो आई है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सिर्फ 3 से 4 रहे, बाकी सारी बैंकों का यहाँ पे मर्जर है वो किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में खबर देखते हैं। आप ऐसे ही सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई बैंकर नवंबर 2025 जेआईबी बैच की प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पे एमसीक्यू हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है। 10,000 प्लस एमसीक्यू यहाँ पे पीडीएफ नोट्स और 60 प्लस वीडियो से यहाँ पे हो गए। पूरा सिलेबस इसमें एमसीक्यू के थ्रू कवर्ड है। तो इस नंबर पर मुझे कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके 499 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई पूरा नवंबर 2025 या मई 2026 के लिए पूरा यहाँ पे थियरी, एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट सारी चीजें यहाँ पे चाहिए, उसका वीडियो कोर्स यहाँ पे चाहिए, मॉक टेस्ट यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, सभी चीजें चाहिए। तो आपको यहाँ पे 799 में इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके ज्वाइन कर लेना है। तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की कल शाम की, कल देर रात की एक खबर आप देख सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से जो चीजें हैं वो लिखी गई है। ऑफिशियल सोर्सेज से यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस देके कहा है। तो देखिए, पीएसबी कंसोलिडेशन में रिज्यूम बाय फिस्कल एंड, मतलब ये जो आपका एफवाई एंड होगा तब यहाँ पे जो आपका कंसोलिडेशन या मर्जर है वो यहाँ पे रिज्यूम होगा, स्टार्ट होगा। इंडियाज पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सेट टू रिस्टार्ट आफ्टर 6 ईयर गैप, मतलब 6 सालों के गैप के बाद ये चीज वापस से आपकी आएगी। बिगिनिंग बाय एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर कब होता है वो आपको यहाँ पे जानना है। तो आपका एफवाई जो ये चालू हुआ है वो आपका अप्रैल 2025 से चालू हुआ है, जो आपका जाएगा मार्च 2026 से, मतलब एंड तक यहाँ पे एंड से फिर से रिज्यूम होगा, मतलब मार्च 2026 से फिर से आपका ये जो कंसोलिडेशन या मर्जर प्रोसेस है वो रिज्यूम होगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी लिस्ट है, कौन सी बैंक यहाँ पे मर्ज हो सकती है, वो सारी चीजें इन्होंने दी है, वो सारी खबर देखते हैं। तो देखिए, इंडिया टू रिस्टार्ट मेगा पीएसबी मर्जर आफ्टर 6 ईयर टू क्रिएट ग्लोबल बैंकिंग जो आपका चैंपियन, मतलब ग्लोबली बड़े बैंक बनाने के लिए छोटे बैंकों का मर्जर करके कुछ ही बैंक रखेंगे जो ग्लोबली कॉम्पिटेबल यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए, व्हाट इज बीइंग कंसिडर इज द मर्जर ऑफ 3-4 स्मॉलर पीएसबी बैंक विद लार्जर वंस इन द फर्स्ट फेज, मतलब पहला जो फेज होगा जब से एफआई एंड में जो चालू होगा उसमें 3 से 4 यहाँ पे जो छोटी बैंक है, जिसका यहाँ पे इन्होंने लिस्ट भी दिया है वो देखेंगे बाद में, तो उनका यहाँ पे मर्जर किया जाएगा फेज 1 में, मतलब ये पहला फेज होगा उसमें ये सारी चीजें की जाएगी। इन द सबसिक्वेंट फेज, मतलब अगले जो आने वाले फेज होंगे उसमें विच विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द मीडियम टर्म, मतलब जो थोड़े बड़े से बैंक होंगे उसका भी यहाँ पे मर्जर कर दिया जाएगा। सम ऑफ द रिजल्टेंट कंबाइंड एंटिटीज में बी मर्ज अमंग देमसेल्व्स, ऑफिशियल सोर्सेज टोल्ड, मतलब इन्होंने कहा है कि जो बड़ी जो कोई और एंटिटी से वो भी यहाँ पे मर्ज होगी, तो बहुत सारे यहाँ पे जो बैंक से वो यहाँ पे कम हो जाएंगे और जो बड़े बैंक से वही यहाँ पे बचने वाले। फेजिस अप्रोच टू कंसोलिडेट स्मॉलर बैंक्स, देखिए, द मूव विल रिफ्लेक्ट अ प्लान टू क्रिएट 2 पब्लिक सेक्टर लार्ज इनफ टू बी अमंग टॉप 20 ग्लोबल बैंक्स इन कंसोर्नस विथ इंडियाज राइजिंग स्टेटस इन ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, मतलब गवर्नमेंट का अल्टीमेट टारगेट क्या है कि जो ग्लोबल की टॉप 20 बैंक्स होती है उसमें आपकी इंडिया की जो बैंक है उसको शामिल करना है। तो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 2 बड़ी बैंक ऐसी पब्लिक सेक्टर बनाई जाए जो ग्लोबली यहाँ पे compete कर पाए। तो ये इस गोल को यहाँ पे पूरा करने के लिए ये जो आपका मर्जर का प्रोसेस है वो चलने वाला है। अब देखिए, द पीएसबी कंसोलिडेशन प्लान इज ऑल्सो इन लाइन विद द न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पीएससी पॉलिसी अनवील इन 2021 दैट एम्स टू मिनिमाइज द गवर्नमेंट्स प्रेजेंस इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग। तो ये आपका 2021 का प्लान है, उसके तहत ये सारी चीजें यहाँ पे की जाए। सम एक्शन विल बी विजिबल इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑन द पीएसबी कंसोलिडेशन फ्रंट एंड ऑफिशियल सेड एंड कंडीशन एनोमिनिटी, मतलब ऑफिशियल सोर्सेज ने ये पूरी तरह से बोल दिया है गए है कि ये जो एफआई एंड होगा, मतलब जो आपका मार्च 2026 से पहले जो आपका फेज 1 है वो स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, बैंकों का मर्जर होगा। मेगा मर्जर अलाइन विद ग्लोबल एम्बिशन, देखिए, द ऑफिशियल रिकन स्मॉलर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग पंजाब एंड सिंध बैंक, तो ये पूरा लिस्ट देखिए, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 बैंक का यहाँ पे नाम लिया गया है। वॉन्ट बी एबल टू मैच बिगर बैंक्स व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग लार्जर टिकट साइज लेंडिंग efficiency and risk management. Such banks could therefore be among the candidates for merger with their large and counterparts in the first phase, मतलब पहले फेज में ये 3 बैंक का यहाँ पे पॉसिबल नाम इन्होंने लिया है कि ये जो आपके बैंक से वो मर्ज हो सकते हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग मंथ द लास्ट मंथ फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड टॉप मैनेजमेंट पीएसबी ऑल्सो अग्री ऑन द नीड ऑफ हैव टू लार्ज पब्लिक सेक्टर अमंग 20 बैंक ग्लोबली, मतलब जो पीएसबी हेड हो गए, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, वो सभी चाहते हैं
कि टॉप 20 में अपने जो 2 पीएसबी बैंक है वो आए, इसलिए जो गोल है वो पूरा करेंगे। द मर्ज ऑफ 5 एसोसिएट बैंक्स जो एसबीआई ऑफ द एसबीआई विद द इटसेल्फ इन अप्रैल 2017, मतलब जो 2017 में हुआ था एसबीआई में 5 यहाँ पे बैंकों को डाला गया था, वॉज पाथ ब्रेकिंग एक्ट हेराल्डिंग लार्ज स्केल बैंक मर्जर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब जो आपका पहले मर्जर हुआ था उसके बारे में बताए। द लास्ट मर्जर कंसोलिडेशन हैपन इन 2019-20 with the consolidation of 13 PSB into 5 bringing down the number of public sector banks of 27 to 12, मतलब जो 27 पहले यहाँ पे थी 2017 में, उसको 12 2019 में ला दिया गया। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। अब ऐसे ही फिर से आपको 6 साल बाद देखने को मिलेगा। अब देखिए जो आपका मर्जर हुआ था पहले 2019-20 में, उससे यहाँ पे एसबीआई को फायदा हुआ था। 43rd यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एसेट यहाँ पे नाम आया था एसबीआई का। और साथ ही में एचडीएफसी जो आपका हो गया एसबीआई हो गया, वो टॉप 100 ग्लोबल में ऑलरेडी फीचर करते हैं, जिसमें चाइना टॉप 10 में ऑलरेडी है। तो ये जो आपका मर्जर होगा इससे फर्दर यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी और 2027-28 में यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का यहाँ पे सपना है। और विकसित भारत मिशन जो 2047 का है, उसमें भारत का ये विजन है कि ये जो आपका बैंक से बैंकिंग सेक्टर है वो ग्लोबली कम्पीट कर पाए। तो सेम है कि अभी जियोपॉलिटिक्स में जो भी सारी यहाँ पे सिनारियोस चल रहे हैं, उसमें जो कंसोलिडेशन या मर्जर होगा जिससे स्ट्रेंथ मिलेगी बैंकिंग सेक्टर को और फाइनेंशियल इंक्लूजन से यहाँ पे वाइडर रीच आपको मिल पाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो आप यहाँ पे एज अ बैंक एम्प्लॉय या बैंक एस्पिरेंट्स कैसे होते हैं इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।